मेरी वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों और बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। जो लोग मुझे पसंद करते हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और जो मेरी वीडियो डिसलाइक करके मुझे मेरी कमियां बता रहे हैं मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये कमियां बताने वाले भी ज़रूरी हैं ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूँ। लेकिन दोस्तों, आज हम कुछ हट के बात करेंगे अपने गांव के विषय में। देखिए, हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि हम सीधे सारी दुनिया का उद्धार कर सकें, ठीक है। हम लगभग ग्रामीण आदमी हैं, तो गरीब परिवार से हैं, तो हमें पर्यावरण की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मैं ये काफ़ी समय से जोर दे रहा हूँ और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जो देख रहे हैं आप भी अपने स्तर पर प्रयास कीजिए। मैं जानता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों के लिए वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो कैसे होगा, मतलब। तो इसके लिए हमें पावरफुल आदमियों के टच में होना होगा। जैसे गांव में सरपंच हो गया, या कोई ऐसा आदमी जिसकी सब जगह चलती हो, या पॉलिटिकल पावर हो, या मतलब राजनीतिक जलसा होता हो। और अगर ये सब नहीं, सब के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हो तो हमें एक यूथ ब्रिगेड बनानी चाहिए, एक युवा व्यक्तियों का समूह बनाना चाहिए, ताकि हम देखिए इतनी गर्मी होती है गर्मियों में कि बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। तो आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा अगर हमें शुद्ध हवा सांस लेने के लिए उपलब्ध नहीं होगी, तो हमारे फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे और हमारी कार्य शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। ये हम किसी का कल्याण नहीं बल्कि अपना ही कल्याण कर रहे हैं। जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं, यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत और भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो दोबारा हमारा जन्म धरती पे हुआ और हम उस हाल में जिए जहाँ पर चारों तरफ त्राहिमाम कई पेड़ों का निशान तक नहीं, तो फिर क्या करेंगे, क्या खाएंगे, फल कहाँ से खाएंगे। तो हमें ये सब चीज़ों पर ध्यान देना। अब मैं अपने गाँव अचीना के बारे में बात करता हूँ। हमारे गाँव के मेरे युवा साथियों ने अचीना यूथ ग्रुप बनाया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और उनका विचार है कि अब की बार किसी जवान आदमी को सरपंच बनाना चाहिए, तब क्योंकि जवान आदमी में काम करने की लालसा होती है और ताकत भी होती है, और वो भला भी सोचता है। तो वो बने या न बने तो बाद की बात है, बनेंगे तो कुछ ज़रूर करेंगे, और नहीं भी बने तो भी मेरी ये सलाह है कि मेरे गाँव के लड़कों से, नौजवानों से, मेरे दोस्तों से, कि हमारे गाँव के जो चारों तरफ जितने भी रास्ते हैं, कोई रानीला की तरफ निकल गया, कोई बांस गाँव की तरफ में निकल गया, तो कोई भिगोवा, मतलब जिधर भी जो रास्ते हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ पेड़ नहीं है, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए जाए। और इसके लिए जो हमारे अमीर आदमी हैं, जो ज़्यादातर आर्मी वगैरह में लगे हुए होंगे, सरकारी नौकरी, तो वो देश के लिए योगदान कर रहे हैं, उनके लिए दिल से नमस्कार है। लेकिन वो इस कार्य में भी अपना योगदान दें, क्योंकि मेरे जैसे जो कुछ भला चाहने वाले लोग हैं, इस तरह के कार्य में रुचि लेने वाले हैं, इंटरेस्ट लेने वाले हैं, उनके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होगा तो फिर पौधे हम लाएंगे कहाँ से। पौधे तो कर कम रुपए में भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको ऊपर जाली भी रखनी होती है, क्योंकि आजकल पशु पक्षी नहीं छोड़ते। पशु पक्षी तो छोड़ो, इंसान ही इंसान का दुश्मन है। कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं हमारी सोसाइटी में, जो ये सोचते हैं कि इसने लगाया तो मैं अभी उखाड़ के फेंक दूँ इस पौधे को, मतलब आपसी जलन की तहत। तो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि देश का क्या होगा या इंसानियत का क्या होगा। उनका ऐसा मानना है कि जो होगा सो होगा, जो होना है वो होना है। भैया, इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को दूर रखना होगा। ये हो भी सकता हो कि जो होना है वो होगा, लेकिन हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रमाण हैं जहाँ पर मार्कंडेय मुनि जी, जिनकी आयु केवल 17 वर्ष थी, और महामृत्युंजय मंत्र के जब से वो अमरता को प्राप्त हो गए और वो अमर हैं। तो यानी कि कोशिश की उन्होंने, भगवान शंकर की तपस्या किया, जो भी किया, तो वो कामयाब हुए। तो हमें कोशिश करनी होगी और हम कामयाब भी होंगे। जैसे हम हमारे गांव में, इन गाँव में सफल होते हैं, बिना कुछ करे हमें ज़्यादा डिंगे नहीं आनी चाहिए। अगर हम अपने गांव के लेवल पर चारों तरफ पेड़ लगाने और उन्हें पालने में सफल हो गए, तो फिर हम आगे भी बोलेंगे और अपने आसपास के गाँवों को भी जागृत करेंगे, क्योंकि सब हमारे हैं और हम सब के हैं। हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान है, तो हम कहीं भी रहते हों हमें मिलजुल कर रहना चाहिए।
और प्रकृति संरक्षण के इस विषय पर आपका क्या विचार है, राय जरूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। केवल इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाने 2 मिनट हम खुश हुए, एक्टिंग देख के, ये देख के, वो देख के और है वो कर दिए, वो अच्छा है कि हम अपने मन को खुश रखने के लिए वो सब चीज़ें देखते हैं, करते हैं और अपनी भी जो कलाकारी है वो दिखाते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है साथ में, जैसे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, वैसे ही शुद्ध वायु भी ज़रूरी है। तो हमें पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। और आप लीजिए। नमस्कार, फिर किसी जानकारी के साथ आऊँगा, तो तब तक आप मज़ा लेते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहिए। काफ़ी सारे व्यूज़ मेरी वीडियो पर आ रहे हैं, इसका मतलब आप देख रहे हैं और मुझे पसंद भी कर रहे हैं, तो आपका दिल से धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये अच्छी बातों को भी शेयर करना ज़रूरी है ना। तो नमस्कार।